हमने पिछले वीडियो में वायु प्रदूषण शब्द के बारे में पढ़ा। हमने कुछ प्रमुख एयर पोल्यूटेंट्स भी देखे। चलिए इस वीडियो में कुछ नॉन लिविंग एंटिटीज पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को देखते हैं। रुकिए, लेकिन जो चीजें जीवित ही नहीं हैं, वो किसी प्रदूषण से कैसे प्रभावित हो सकती हैं? वो सांस नहीं लेती, लेकिन कई रिएक्शंस जैसे कि करोजन इन एंटिटीज को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। हम ऐतिहासिक स्मारकों को प्रिजर्व करते हैं। ये हमारी समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं और हमें हमारी पुश्तैनी विरासत से जोड़े रखते हैं। लेकिन एयर पोल्यूशन के प्रभावों ने इन मौजूदा संरचनाओं पर भी असर डाला है। पार्थेनॉन प्राचीन ग्रीक सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्मारक है और अभी भी इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है। ये एथीना पार्थेनोस को समर्पित था, जो एथेंस की संरक्षक देवी थी। ये 447 और 438 बीसी के बीच बना था। इसकी मूर्तिकला की सजावट 432 बीसी में पूरी हुई थी। चूने के पत्थर से बना ये महान स्मारक हवा में बढ़ते प्रदूषण के कारण खराब होने के कगार पर है। चूना विभिन्न एयर पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और करोड हो जाता है। अगर पोल्यूटेंट्स इसी गति से रिलीज होते रहे तो जल्द ही हमारे पास बहुत कम स्मारक बचेंगे। क्या कोई अन्य स्मारक है जिसे हम ऐसी समस्या के एग्जाम्पल के रूप में पढ़ सकते हैं? चलिए एक भारतीय स्मारक का केस लेते हैं, ताजमहल। ये खूबसूरत सफेद संगमरमर का स्मारक हर गुजरते दिन के साथ पीला होता जा रहा है। मथुरा कारखाने के एमिशंस और वाहनों द्वारा रिलीज होते हुए पोल्यूटेंट्स इसका कारण हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर पार्टिकल्स को वाटर वेपर के साथ कंबाइन कर देता है, जो बाद में बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इस प्रकार की बारिश को हम आमतौर पर एसिड रेन कहते हैं और ये काफी नुकसानदेह होती है। लेकिन हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये नुकसानदेह है? इसलिए कि सल्फर अब सल्फ्यूरिक एसिड में बदल गया है। ये चूने के साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण ताजमहल की दीवारों पर कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। क्या इस नुकसान को किया जा सकता है? क्या इस नुकसान को वापस लौटाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि हम और नुकसान होने से बचा सकते हैं। ठीक ऐसा ही दिल्ली सरकार ने किया है। मथुरा कारखाना बंद कर दिया गया है। ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और फॉसिल फ्यूल्स पर चलने वाले वाहनों को ताजमहल के आसपास कहीं भी आने की अनुमति नहीं है। मनुष्यों पर इन पोल्यूटेंट्स का क्या प्रभाव होता है? क्या मनुष्यों को हुआ नुकसान लौटाया जा सकता है? किया जा सकता है? ज्यादातर केसेस में यह किया नहीं हो सकता। एक बार नुकसान हो जाने के बाद प्रभाव लंबे समय तक चलते रहते हैं। हमारे आसपास की हवा वास्तव में हमारे जीवन काल को निर्धारित कर सकती है। हवा में कार्सिनोजेंस के बढ़ते स्तर के कारण कैंसर केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैसे कार्सिनोजेंस से हमारा क्या मतलब है? जी हां, ये कैंसर पैदा करने वाले कॉम्पाउंड्स हैं। कोई भी केमिकल, रेडिएशन या यहां तक कि सब्सटेंस जो कैंसर का कारण बन सकता है, उसे कार्सिनोजेंस माना जा सकता है। और न सिर्फ कैंसर बल्कि अन्य डिसऑर्डर्स भी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से हवा में पोल्यूटेंट्स का प्रभाव है। एग्जाम्पल के तौर पर भोपाल गैस ट्रेजेडी से वायुमंडल में रिलीज हुई जहरीली गैस के कारण हजारों लोगों की जान गई थी। एयर पोल्यूटेंट्स के लगातार संपर्क में आने से अस्थमा और लंग्स के इन्फेक्शंस जैसी बीमारियों में वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण से प्रभाव चिंताजनक हैं। अगर हम साफ, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक साथ कोशिश करें तो ही हम स्वस्थ और लंबे जीवन काल की आशा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं? अनियमित वर्षा, बाढ़ और ग्लेशियर्स का पिघलना, ये सब प्रदूषण के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। ग्रीन हाउस से हमारा क्या मतलब है? क्या ये नेचुरल फिनोमिनन है? ये हमें गलत तरीके से कैसे प्रभावित कर रहा है? हम इन सभी सवालों का जवाब अगले वीडियो में देंगे।